हमारे फोटो के लिए डिवीजन से मेरी वाइफ मिसेस अस्मा खातून नॉमिनेशन फाइल किए हैं क्योंकि आजमपुरा वार्ड जो है ये लेडीज रिजर्व के लिए है, जहां पर मैं पहले कारपोरेटर था। बदमाशी के तौर पे बोलिए या आपके ये वार्ड को रिजर्व किया गया था, तो इस वार्ड के ऊपर अस्मा खातून एनबीटी सपोर्टेड कैंडिडेट की तरफ से नॉमिनेशन सभी फाइल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा साबिका रिकॉर्ड देखते हुए आजमपुरे की आवाम भारी अक्सरियत से अस्मा खातून को कामयाब करेगी, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ यह है कि इतना आनंद फानंद में, इतनी गड़बड़ में, इतनी उजलत में, पता नहीं हमारे केसीआर साहब को कौन से पुजारी ने वक्त दे दिया या कौन सा ये लोग बताए ये इलेक्शन किया जा रहा है। यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई मटेरियल नहीं है, फॉर्म्स नहीं है वहां पर, कोई मटेरियल ही नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर्स इतना परेशान है। और सबसे पहली चीज जो है, नॉमिनेशन फॉर्म जो दिए, वो नॉमिनेशन फॉर्म में जो है सन ऑफ डॉटर ऑफ है, उसमें वाइफ ऑफ का जिक्र ही नहीं है उसके अंदर। यानी जो भी कैंडिडेट, अगर कोई लेडीज कैंडिडेट है, 50% रिजर्वेशन है आउट ऑफ 150, तो उसमें वाइफ ऑफ का जिक्र ही नहीं है उसमें। नॉमिनेशन में एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है उसमें। और एक चीज ये कर रहे हैं कि जो प्रपोजर्स का सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, वो लोग जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं प्रपोजर्स का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज दे रहे हैं। यहाँ पर ये लोग जो चेक कर रहे हैं वो म्युनिसिपल डिवीजन वाइज चेक कर रहे हैं। तो उसमें जो है सीरियल नंबर भी चेंज हो जा रहा, पार्ट नंबर भी चेंज हो जा रहा, पोलिंग बूथ भी चेंज, यानी किसी किस्म की तैयारी नहीं है, लेकिन इलेक्शन करवा दे रहे हैं। ये हालिया कोविड-19 से लोग परेशान हैं, फिर ऊपर से आपके ये जो हालिया बारिश हुई, मोर देन 5 लाख वोटर्स ऑफ द ओल्ड सिटी और न्यू सिटी अभी घरों में नहीं है साहब। कौन आके वोट डालता बताइए? पूरा बाबा नगर खाली पड़ा हुआ है, आपके नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, कृष्णा रेड्डी नगर, बालागंज, तालाब कट्टा, भवानी नगर, घरों में लोग अभी अंदर दाखिल नहीं हुए। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इलेक्शन करवाने का सुधर गया। यहाँ पर इलेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, लोगों की जान वो है, तो इसके बावजूद इलेक्शन करवाए। और एक साजिश की गई कि ना, आप देखिए कि 2 बॉडीज होते हैं इलेक्शन करवाने के लिए। एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो लोकल बॉडी से इलेक्शन कराते हैं। मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी जो है 1992 से रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, स्टेट इलेक्शन कमीशन में। यूनाइटेड आंध्रा जब तक था, हम जब तक भी इलेक्शन लड़े, तेलंगाना अलग होने के बाद में हालिया 2016 का जो इलेक्शन वो भी हम लड़े। हमारी बगैर इत्तला के हमारे को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। रिसेंटली जो तेलंगाना में म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शन हुए, हमारे को मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा था, तो हम जाके मालूमात किए कि क्यों नहीं बुला रहे, तो बोले आपकी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर दिए। उसकी वजूहत क्या बोले, तो बोल रहे हैं कि आप अकाउंट सबमिट नहीं करें, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन में आप कोई देने, क्योंकि हम इनकम टैक्स में बता रहे हैं हमारा पूरा, हम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बता रहे हैं। तेलंगाना स्टेट खैर हमारे साथ नाइंसाफी की, तो हम 2 अक्टूबर के दिन फ्रेश एप्लीकेशन किए रजिस्ट्रेशन के लिए, और कानूनन 15 दिन के अंदर हमारे को रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट देना था। पता नहीं जो इलेक्शन कमिश्नर को क्या दबाव था, समझ में नहीं आया। पहले तो कई दिन तक इलेक्शन कमीशन नहीं था, कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर रहे थे, सेक्रेटरी नहीं था वहां पर। नए इलेक्शन कमीशन आए, हम 2 अक्टूबर के दिन लग जाके सबमिट करें, तो 2 अक्टूबर से 15 दिन क्या होते बोलिए आप, तो 17 अक्टूबर तक हमारे को दे देना था। लेकिन हमारे को रोजाना मैं दफ्तर को चक्कर काटता रहा। इवन मैं 16 अक्टूबर के दिन, 17 अक्टूबर के दिन भी गया, इंस्पाइट ऑफ संडे सैटरडे, तो यही बोलते रहे कि आज शाम में दे रहे हैं आपको, सुबह में दे रहे हैं आपको। अचानक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया। अब नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद में कोर्ट में भी अगर हम गए, तो हमारे को जो है कोर्ट यही बोलता है कि द बॉल हैज स्टार्टेड रनिंग, आप बाद में आई है इलेक्शन के बाद में। खैर इलेक्शन कमीशन में जो हमारे साथ बदमाशी की गई, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। विल गो टू हाई कोर्ट, विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। कौन बदमाशी किया, किसका एजेंट था, वो पूरा निकालेंगे, उसका करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये है अच्छे माहौल में ये जो है बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो टीआरएस की तरफ से जो हमारी मस्जिदों को ढा दिया गया, 4 मस्जिदों को,
एयरपोर्ट की एक खाना मस्जिद, कोतागुड़म की जो फॉरेस्ट की मस्जिद और सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिद, उन तमाम को सबक सिखाने का अल्लाह ने मौका दिया। मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान अक्सर कहा करते थे